बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे 10th क्लास फिजिक्स का जो पेपर पैटर्न है। इंशाअल्लाह आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका 10th क्लास फिजिक्स का सारा जो पेपर जो पैटर्न है आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इंशाअल्लाह इसी पैटर्न के मुताबिक आएगा। और मैं आपको मुकम्मल डिटेल से बताऊँगा कि कौन से वो चैप्टर हैं जिसमें से आपने थ्योरी वाले सवाल करके जाने हैं और किन चैप्टर से आपने न्यूमेरिकल करने हैं और किन से शॉर्ट और MCQs करने हैं। इंशाअल्लाह ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद जिन बच्चों को फिजिक्स बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, इनको मुकम्मल एक टाइमलाइन मिल जाएगी कि किसके मुताबिक शॉर्ट वक्त में उन्होंने तैयारी करके इंशाअल्लाह फिजिक्स के पेपर में पूरे 60/60 नंबर हासिल कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़कर कमेंट में डन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ मज़ीद डिस्कस कर दूँ, ये जो आपकी फिजिक्स की स्कीम है ये बोर्ड की तरफ से जो न्यू पेपर पैटर्न SLOs है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग बनाई गई है और सारा का सारा जो पैटर्न है इसी के अकॉर्डिंग होगा। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि 10th क्लास फिजिक्स का कौन सा वो चैप्टर है जो आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, यानी जो आप करना ही नहीं चाहते कि वैसे ही कहते हैं कि एक बुक में हो ही ना। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में भी ये लाजमी बताना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका 10th क्लास फिजिक्स का जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, जिसको आप MCQs वाला पेपर भी कहते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में टोटल जो MCQs होते हैं ये 12 होते हैं। हर MCQs का 1 नंबर होता है और टोटल आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर है ये 12 मार्क्स का होता है। इन MCQs की जो तरतीब है वो कुछ इस तरह से होती है। चैप्टर नंबर 10 में से 1 MCQs, चैप्टर नंबर 13 से भी 1 MCQs, चैप्टर नंबर 16 से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 11 से 1 MCQs, चैप्टर नंबर 14 से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 17 से 1 MCQs, चैप्टर नंबर 12 से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 15 से 1 MCQs और चैप्टर नंबर 18 से भी 1 MCQs पूछा जाता है। यानी कि अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 12, ये जो 3 चैप्टर हैं इनमें से आपके 2-2 MCQs आएंगे और बाकी के जो चैप्टर हैं इनमें से 1-1 MCQs पूछा जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होता है। सब्जेक्टिव पेपर में सबसे पहला जो पार्ट होता है ये शॉर्ट क्वेश्चन का होता है और आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन के टोटल नंबर होते हैं ये 30 मार्क्स होते हैं, जबकि फिजिक्स के पेपर में आपको पास होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 23 मार्क्स की ज़रूरत होती है। अगर आप सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन भी अच्छी तरह से कर लेते हैं, जिन बच्चों की तैयारी नहीं है MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन करके चले जाते हैं, तो इंशाअल्लाह फिजिक्स के पेपर में वो अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। अगर आपको तमाम शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए तो ऑलरेडी मेरे चैनल मोहम्मद वकास नवाज पे अपलोड हुए हैं। अब वहाँ पे जाके सिर्फ और सिर्फ वही शॉर्ट क्वेश्चन चंद कर लें। हर चैप्टर के मखसूस शॉर्ट क्वेश्चन है। इंशाअल्लाह आपका ये जो 30 मार्क्स का पोर्शन है ये भी उससे कवर हो जाएगा और ये जो MCQs वाला पार्ट है ये भी उसी से कवर हो जाएगा। तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहला जो पार्ट होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से होता है। इसमें टोटल 8 सवाल होते हैं, 8 में से आपने 5 करने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये टोटल 10 नंबर का होता है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 14, 15 और 18 इन तीनों चैप्टर को मिला के मिलाता है। चैप्टर नंबर 14 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 15 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 18 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से। इसमें भी टोटल 8 होते हैं, 8 में से आपने 5 करने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है ये भी आपका 10 नंबर का होता है। और क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 11, 13 और 17 इन तीनों चैप्टर को मिला के बनाते हैं। 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 13 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 17 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से, इसमें भी टोटल 8 होते हैं, 8 में से आपने 5 करने होते हैं। और अगर नंबरों की बात करें क्वेश्चन नंबर 4 भी टोटल 10 नंबर का होता है। और क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर नंबर 10, 12 और 16 इन तीनों चैप्टर को मिला के बनाता है। चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 12 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 16 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थे आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन, इसको आपने कैसे डिवीजन करना है, कैसे कैसे चैप्टर को तैयार करके जाना है, इसके मतलब आपके ये 30 नंबर हैं ये आपके कवर हो जाएँ। अब हम बात करेंगे आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि बच्चे बार बार पूछते हैं सर हमें किस चैप्टर के न्यूमेरिकल करें, किससे थ्योरी वाले करें। तो इंशाअल्लाह मैं आपको मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा कि आपने कौन से मखसूस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन करके जाने हैं, न्यूमेरिकल करने हैं, थ्योरी करनी है। तो आपके फिजिक्स के जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ये टोटल 3 होते हैं। 3 में से आपने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं और आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होता है ये टोटल 18 मार्क्स का होता है। यानी कि हर लॉन्ग क्वेश्चन के जो नंबर होते हैं वो 9 होते हैं। अगर नंबरों की टोटल बात करें तो 18 मार्क्स होते हैं। और हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, A पार्ट और B पार्ट। जो A पार्ट होता है ये थ्योरी वाला होता है 4 नंबर का और जो B पार्ट होता है ये न्यूमेरिकल वाला होता है 5 नंबर का। तो सबसे पहला जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से, इसका जो A पार्ट है या तो चैप्टर नंबर 10 में से पूछा जाता है या चैप्टर 16 से आता है और जो B पार्ट है ये चैप्टर नंबर 12 में से पूछा जाता है। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 को करना है तो आपको चैप्टर नंबर 10,
चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16, इन तीनों चैप्टर के न्यूमेरिकल और थ्योरी ये आपको करके जानी पड़ेगी। इस दफ़ा पैटर्न में कुछ भी चेंजिंग हो सकती है, ये कन्फर्म 100% नहीं है कि किस चैप्टर से न्यूमेरिकल आना है, किस से थ्योरी आनी है। लेकिन चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 12 इन दो चैप्टर में से 80 से 90% चांसेस हैं कि न्यूमेरिकल आएगा, जबकि चैप्टर नंबर जो 16 है इसमें से थ्योरी वाला सवाल आने के चांसेस हैं। इसी तरह आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से, इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर या तो 11 से आता है या 13 से, और जो बी पार्ट है ये चैप्टर नंबर 17 से आता है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 को अटैम्प्ट करना है तो आपको चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 17 ये तीनों चैप्टर के न्यूमेरिकल भी करने पड़ेंगे और थ्योरी वाले सवाल भी करने पड़ेंगे, क्योंकि पेपर का पैटर्न ही ऐसा है, किसी भी बोर्ड में कुछ भी फॉलो हो सकता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो पैटर्न की स्कीम है वो यही रहेगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको मज़ीद डिस्कस कर दूँ कि जो आपका चैप्टर नंबर 17 है इसमें 100% चांसेस यही हैं कि इसमें से थ्योरी वाला सवाल आएगा, और चैप्टर नंबर 11 और 13 इन दो चैप्टर के न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं। लेकिन फिर भी आपने कोशिश करनी है कि आप तीनों चैप्टर के थ्योरी वाले सवाल भी करके जाएं और न्यूमेरिकल भी करके जाएं। और आपका जो लास्ट पार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से, इसका ए पार्ट या चैप्टर नंबर 14 से आता है या 15 से, और बी पार्ट चैप्टर नंबर 18 से। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 7 को अटैम्प्ट करना है तो आपको चैप्टर नंबर 14, 15 और 18 इन तीनों चैप्टर के न्यूमेरिकल भी करने पड़ेंगे और थ्योरी वाले सवाल भी करने पड़ेंगे। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप चैप्टर नंबर 10, 12, 16, 11, 13 और 17 ये वाले जो 6 चैप्टर हैं इनके अच्छी तरह से न्यूमेरिकल कर लें, और बाकी के जो रिमेनिंग चैप्टर हैं इनके सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ को अच्छी तरह से अटैम्प्ट कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला आपका फिजिक्स का जो पूरा 60 मार्क्स का पेपर है ये इसी में से कवर हो जाएगा। और जिन बच्चों को मुश्किल लग रही है कि हमारे जो SLOs लॉन्ग क्वेश्चन है वो किस तरह आएंगे, उसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बना के अपने चैनल मोहम्मद वकास नवाज पे अपलोड की हुई है। सारे जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड और SLOs क्वेश्चन है। इंशाअल्लाह ताला वही सवाल जो हैं आपका पेपर का हिस्सा होंगे। तो ये थी आपकी 10th क्लास की फिजिक्स का जो मुकम्मल पेपर पैटर्न है। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।